as one. Killer. This is us. अभी भी बार कहता हूं, एक ही संकेत घाती कर्म, परमात्मा के एक वचन में घाती कर्मों को क्षय करने की शक्ति है। मात्र एक वचन में, संबोधन में भी घाती कर्मों को क्षय करने की शक्ति है। खाली संबोधन का रहस्य ही आ जाए तो ये नहीं, संबोधन भी कम नहीं है। घाती कर्मों को क्षय, देखो तो सही पहले उसको, बिना देखे आमंत्रण कैसे दोगे, बुलाओगे कैसे तुम उसको? और जब देखा उस समय कैसा संवर होगा, कैसा प्रणिधान होगा, कैसा शुभानुबंध होगा, देखो तो सही पहले। बिना देखे आमंत्रण कैसे दोगे? कैसे आ जाएगा बिना देखे आमंत्रण? पहले देखने की बात, और देखने से क्या क्या होगा, देखने से क्या क्या होगा। पूरा मोक्ष मार्ग है, योग मार्ग है, मोक्षांग तो प्रार्थना है, योग मार्ग है। देखो तो सही, कभी देखा उसको, कभी निहारा? वक्तामर सूत्र में रोज बोलती हो, दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम। क्या बात है, रोज बोल रहे हो, रोज बोल रहे हो, रोज बोल रहे हो। दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, क्या चीज है विलोकनीयम? भवंत अनिमेष, भवंत मनिमेष विलोकनीयम। नान्यत्र तोषम उपजाति जन्य से चक्षु। क्या बात करते हो, ये देखने का। और यदि ये चीज घटित नहीं हुई तो समझा अभी तक हमने उसको देखा ही नहीं है। वक्तामर सोच के रचनाकार मानत अंगुसूरी जी परमात्मा को और देखने का जो परिणाम बता रहे हैं, परमात्मा को देखने से क्या होता है। 1000 बार स्तुति बोलो, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम देव देवस्य। मोक्ष साधनम, वो दर्शन मोक्ष का साधन। ये देखने की बात ही कर रहे हैं ना। संबोधन क्या है? दर्शनम पाप नाशनम। अभी दर्शन बुलाना है तो पहले देखो तो सही, देखो के बिना बुलाओगे कैसे? खाली देखने का परिणाम। दर्शनम पाप विनाशनम, दर्शन मोक्ष साधनम। ये बोलने के लिए तो है, पर दर्शन के लिए भी हमें दर्शन तो करें। संबोधन क्या कह रहा है? बुलाना है। रहस्य देखो इसका, थोड़े थोड़े रहस्य खोल रहा हूं मैं। देखो, देखने के बिना प्रेम नहीं आता, देखने के बिना राग नहीं आता, देखने के बिना आसक्ति नहीं आती, देखने के बिना ममत्व नहीं आता, देखने के बिना प्यार नहीं मरता, देखने के बिना प्रेम कहां से आएगा? पहले देखो तो सही। दुनिया की चीजों को देखा हमने, सब कुछ देखा, आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, दूरबीन लगा के देखा, पर उसको आमंत्रण, और देखे बिना आमंत्रण कैसे दोगे? बिना देखे आमंत्रण हो जाएगा? तो आमंत्रण दिया, देखा। देखो देखने का रहस्य क्या है? खाली आमंत्रण की बात है। जय विराज जगत गुरु जय किया वो तो बाद की बात। देखो उसको, और जिसने देख लिया उसका परिणाम बता दिया। दृष्टवा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयासि जन्यस्य चक्षु, पित्वा पयश शिखर दुधि दुख सिंधो, चारम जलम जन ऋषित कतुतम कैश्यत। क्या बात है। और यदि ये नहीं होता तो समझा में उसको देखा नहीं है। देखने का परिणाम, मात्र देखने का परिणाम। चारम जलम, जिसने क्या उदाहरण दिया, मैं उदाहरण नहीं सुना रहा उसका,
वक्ता में सो क्या गाथा का उदार मैं बस देखने के परिणाम नहीं उसके भाई घंटा पूरा हो जाएगा। हाँ, एक देख गाथा को पढ़ना, गाथा का अर्थ समझना वक्तामर श्लोक का, और देखना क्या कभी मैंने परमात्मा को देखा, और यदि ये चीज घटित नहीं हुई जो मान तुंग सूर्य के जीवन में उन्होंने कहा देखने के बाद ये घटित होती है, और नहीं हुई तो समझा अभी तक हमने देखा ही नहीं है। और आमंत्रण तो देखने के बाद आता है, बिना देखे आमंत्रण थोड़ी दिया जाता है कोई। और जब देखोगे आमंत्रण दोगे, क्या पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होगा, क्या अशुभ अनुबंध होगा। इसीलिए मैंने देखा नहीं, मात्र सूत्र बोला, आमंत्रण भी दिया नहीं, देखा भी नहीं, मात्र सूत्र बोला, तो बंद कौन सा हुआ, अनुबंध कौन सा हुआ, बंद कौन सा हुआ, शुभ के अशुभ, और अनुबंध कौन सा हुआ, शुभ के अशुभ। ये देख लो, सारी चीजें इसी क्रिया में घटा लो। छोटी सी चीज, पार्श्व कुमार को ग्रस्त अवस्था की कथा, पार्श्व कुमार के जीवन की आप सब जानते हैं, किस तरह से वो कमठ तप कर रहा है, तप कर रहा है, और किस तरह से पार्श्व कुमार जाते हैं, लक्कड़ को चिराते हैं। समझो मैं कहानी को लंबी नहीं कर रहा, रहस्य कह रहा हूं। और जब वो नाग निकलता है, और नाग क्या करता है, भोगी यदा नुलुक तो भी योगी, क्या करता है, नाग जल रहा है, नाग का शरीर जल रहा है, और आंखें सामने पार्श्व कुमार को देख रही हैं, तो उसके जलते हुए शरीर की अनुभूति भी नहीं हो रही। देखो क्या बात, देखने का परिणाम, पार्श्व कुमार को देखने का परिणाम, आग में जल रहा है, पूरी शरीर जल रहा है उसका आग में, पर जैसे नक्कर से पहले शरीर जल रहा था, अनुभूति हो रही थी, और जैसे नक्कर छूड़ा, उसने सामने उसकी आंखों ने पार्श्व कुमार को देखा, जलने की वेदना ही भूल गया, कोई अर्थ ध्यान नहीं, ये देखने का परिणाम, ये देखने का परिणाम। और क्या किया उसने, कुछ नहीं, और एक टक, इसीलिए कहा देखता तन मन ठर गए जी, तन मन ठर जाए वो देखने का परिणाम। मात्र देखा ही है पार्श्व कुमार को, नाग ने किया क्या है। और इसीलिए समझो, जो परमात्मा को देखते हुए अपनी शरीर की वेदना न भूले नहीं, समझो उसने देखा नहीं। हमारे मस्तक में दर्द हो, हमारे घुटने में दर्द हो, हमको बुखार आए, ठीक है ना, और बुखार से हम पीड़ित हो रहे हो, सिर दर्द हो, घुटने में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पाँव में दर्द, कहीं भी दर्द हो, वेदना हो, और थोड़ी समय के लिए टीवी पर हमारा मन पसंद सीरियल आ जाए, मन पसंद चैनल आ जाए, हम उसको देखने में कैसे तल्लीन हो जाते हैं, अपने दर्द को भूल जाते हैं कि नहीं, अपनी दर्द और वेदना को भूल जाते हैं कि नहीं, कि मेरे को बुखार है, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, कि मेरे को उल्टी हो रही है, कि मेरे को घुटने में दर्द है, कि पेट में दर्द है, कि हाथ में दर्द है, सब दर्द भूल गए कि नहीं। और जब सीरियल पूरा हुआ तब अरे मेरे तो बुखार है, मेरे को तो कब याद आया, याद कब आया कि मेरे को पेट में दर्द है, कि मेरे को सिर में दर्द है, कब याद आया, सीरियल चल रहा था तब याद आया, जब सीरियल पूरा हुआ तब याद आया ना। जब सीरियल देखकर हम अपने दर्द को, बुखार को, वेदना को भूल सकते हैं, तो परमात्मा को जो देखेंगे तो क्या हाल होगा भाई, उसको देख के वेदना याद। देखो नाग कुमार को, हम बिल्कुल उल्टे, हमको वेदना याद,
और सीरियल देखे हुए वेदना गई। ये देखने का परिणाम, सीरियल अच्छा है बुरा है वो मैं चर्चा नहीं कर रहा, मात्र जिसमें रुचि है उसके देखने के परिणाम की बात है। क्रिकेट वालों को क्रिकेट का चल रहा है तो उस समय दर्द भूल गए, सब दुनिया का भूल गए, भूख प्यासी भी भूल गया क्रिकेट के मैच को देखते हुए। होता है कि नहीं ऐसा? आमंत्रण देना है, इसको देखे हुए कभी भूले, इसको देखे हुए कभी भूले, इसको देखे हुए भूल गया। मत देखने पर विवेकानंद के एक बचपन की का प्रसंग, जब सन्यासी नहीं बने थे, नरेंद्र दत्त के नाम से जाने जाते थे। एक बार वो बहुत गरीबी में जी रहे थे, कष्टों में भी जी रहे थे, आर्थिक दृष्टि से बड़ी कमजोर थी। कुछ मेहनत करते थे, कुछ मैगजीन में लेख लिखते थे, कुछ अनुवाद करते थे, मिल जाता था कुछ, पर परिवार के लिए पेट भरना भी मुश्किल था। बहुत मेहनत की, नहीं कमा पाए। एक दिन अचानक उनको याद आया कि चलो भाई मैं अपने गुरु स्वामी राम परमहंस के पास जाऊं। याद आते उसके पास दौड़े और प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव एक काम करो। क्या? आप तो माँ काली के बड़े भक्त हैं, काली उपासक है, और काली आपकी हर बात मानती है। आप जो भी प्रार्थना करते हो, काली माँ काली आपकी कोई बात खाली नहीं जाने देती। तो ऐसा करो ना। क्या करूं? माँ काली से लेकर कहकर मेरी एक नौकरी सर्विस लगवा दो ना। कह दो माँ काली से, व्यवस्था कर देगी, मेरी नौकरी की व्यवस्था कर देगी। परमहंस ने सुना तो स्तब्ध रह गया, अरे ये क्या बोल रहा है। फिर क्षण भर का के देख, जैसे वो काली माँ काली मेरी माँ ऐसी तेरी माँ है, और तू जा, तू माँ से प्रार्थना कर कि मेरी नौकरी लगवा। वो कहता नहीं, आप ही जाओ, आप ही प्रार्थना करो, आप ही प्रार्थना करो। जिद करता है। वो कहते नहीं तू जा। हम भी गुरुदेव से कहते हैं ना, बस आप आशीर्वाद दे दो, वाक्षेप दे दो, बस हमारा काम हो जाए। गुरुदेव ये जाप करना, ये त्याग करना, नहीं आप ही सब कर दो। बस जाप भी तुम कर दो, ये भी तुम कर दो, ये भी तुम कर दो, ये भी तुम ही कर दो। तो परमहंस ने कहा नहीं। उसने कहा था माँ चाहती है कि तू जाके प्रार्थना कर। किसके लिए? नौकरी के लिए। परमहंस के कहने से रात्रि का समय, परमहंस के कहने से गया, नरेंद्र गया, माँ काली के मंदिर में गया। ओहो, देखा, उसकी मुद्रा को देखा, निहारता रहा, निहारता रहा, निहारता रहा, भूल गया कि मैं किसी लिए आया हूं। मैं नौकरी की भूल ही गया, याद ही नहीं है। बस उसके रूप को, उसकी सूरत को, उसकी मूरत को निहार रहा है। किसके लिए आया हो पता ही नहीं है, भूल गया। बस उसकी नूरत को देखते देखते उसके मुंह से शब्द निकालता नहीं है, निकल पड़ते उद्गार निकलते, हृदय के उद्गार। तुम्हारी भाषा में तो अंतर्नाद। माँ भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, माँ भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे, माँ भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। ये शब्द उसके मुंह से निकल पड़े। आंसू हैं। थोड़ी देर बीती, वापिस बाहर से आया है, परमहंस के पास गया। परमहंस ने पूछा, मांग के आ गया? क्या मांगा? क्योंकि नहीं मैं भूल ही गया। अरे परमहंस ने कहा जा दोबारा आ जा। फिर तीन बार परमहंस भेजता है और तीनों बार अब वापिस आ जाता है, बिना मांगे आ जाता है। तो परमहंस ने कहा तू माँ से मांगता क्यों नहीं? उसने कहा मैं माँ की सूरत देखता हूं तो अपनी मांग भूल ही जाता हूं। बस भक्ति ज्ञान वैराग्य जाता है, अपनी मांग भूल ही जाता हूं। इबादत, किसी ने कहा इबादत वह है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो। इबादत वह है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो, माँ तेरी रहमतों का शुक्र हो।
ये इबादत है। मात्र जरूरतों का जिक्र नहीं, तेरी रहमतों का शुक्र हो, वो इबादत। उसको देखने से गया था, माँ से कहूंगा नौकरी लगवा दे, पर भूल गया। ये काय का परिणाम? देखने का परिणाम। ये मैं कह रहा हूं, ये राय जग गुरु को देखने का परिणाम क्या है? संबोधन करना है, बुलाना है, आमंत्रण देना है, बिना देखे नहीं। पहले देखो कैसे आमंत्रण दोगे। मात्र देखने का परिणाम। जिसने देख लिया, जिसने देख लिया, फिर दूसरी चीजों को कहाँ देखेगा वो? क्या है ना, जिसने एक बार मानतुंग सूरी, जिसने एक बार क्षीर सा प्यास लगी, प्यास के लिए उसने एक बार क्षीर सागर का जल पी लिया। पेत्वा पय शचिकर दुदुग्ध सिंधो, क्षीर सागर का अमृत जैसा जल पी लिया। और फिर दोबारा प्यास लगने के बाद लवण सागर, कैसे कौन इच्छा करेगा भाई? और फिर भी लवण सागर का जल पिएगा क्या बोला? तो जिसने एक बार देख लिया अब अलग दृष्टि से, फिर क्या दिखेगा वो? फिर क्या दिखेगा? उसको देखने का परिणाम। विवेकानंद नरेंद्र सन्यासी नहीं है, गृहस्थ है और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, खाने को भी नहीं है, परिवार की व्यवस्था नहीं कर सकता, पूरे परिवार की भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर। भूख, खुद तो भूखा रह जाता, पर इतना भी नहीं कमा पाता कि मैं अपनी परिवार का, माँ का भरण पोषण कर सकूं। और इसके लिए गया है माँ के पास, नौकरी लग जाए। पर माँ का जो रूप देखा है, किसी लिए आया हूं ये भूल ही जाता है। ये तो मैं कह रहा हूं, बुलाना है तो पहले देखो तो सही। बिना देखे मात्र यह संबोधन का रहस्य समझो। ये विधायक क्या है, आगे तो प्रार्थना क्या है, मात्र संबोधन में वो कहती है ग्रंथकार, बुलाना है, बिना देखे कैसे बुलाओगे? आमंत्रण देना है तो पहले देखो तो सही। और बिना देखे आमंत्रण हो सकता है? हो सकता है? चलो नहीं हो सकता है ना, तो आज तक पहले दूसरी बातें, आज तक आमंत्रण दिया कभी? अरे आमंत्रण की बातें छोड़ो, दूसरी बात करें। उसको बुलाने की इच्छा है कि नहीं? इच्छा है कि नहीं? किसको किसको बुलाने की इच्छा है कि नहीं है? किसको बुलाने की इच्छा है? किसको बुलाने की इच्छा है? अबे इच्छा नहीं, जब बुलाने की इच्छा तो आगे देखो, जिसको बुलाने की इच्छा है तो उसको अपन आगे बात करें। बुलाने की इच्छा तो चाहिए, पहले आमंत्रण देना पड़ेगा। और यदि बुलाने की इच्छा तो बुलाना तो पड़ेगा, और बुलाने के लिए उसकी ओर देखना तो पड़ेगा भाई। ये भी नक्की समझो कि यदि वो अभी तक हमारे पास आया नहीं है तो हमने बुलाया नहीं है। बुलाना, वो बिल्कुल तैयार बैठा आने के लिए, मानने के लिए तैयार बैठा है। तैयारी उसकी आने में नहीं है, तैयार कमी हमारे बुलाने में है। बुलाने में कमी है, बुलाए नहीं है। सबको आमंत्रण देते हैं, उसको आमंत्रण नहीं देते उसको, और उसको कभी देखा भी नहीं। और उससे पहले देखना पड़ेगा। देखने का परिणाम क्या? बहुत सी कहानी है। एक बार सूरदास ने कृष्ण को देखा तो क्या परिणाम आया? हाँ,
क्या परिणाम है सूरदास के आज जीवन का प्रसंग। देख लिया एक बार कृष्ण को, आंखों से दिखाई नहीं था, देख लिया। और कृष्ण कहता तूने रूप देख लिया, मैं जाता हूं। तो कृष्ण कहते जाते हो तो जाओ, जिन आंखों का भी लेके जाओ। अब जिन आंखों से तुम्हारे रूप को देख लिया, संसार का रूप क्या देखूंगा उससे। प्रसंग है, अच्छा प्रसंग है। मात्र इसीलिए कह रहा हूं, देखो उसको, आमंत्रण दो। ये एक छोटी सी बात है। और इस आमंत्रण से क्या, उसी समय मैंने कहा उसको देखो, बुलाओ, उसी समय हमारी आत्मा में क्या क्या चीजें घटित होंगी। बोलो क्या क्या घटित होंगी। संवर, शुभाश्रव आएगा कि नहीं आएगा, बंधन कैसा होगा, ठीक है ना। इसके साथ और क्या घटित होगा, और क्या होगा। एक बहुत अच्छी चीज और घटित होगी, है भाव वर्म सीमित। और क्या होगा, उसी समय हमारे शरीर में और कुछ घटित होगा, शरीर में ही। मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। आज प्रातः स्वाध्याय के क्षणों में एक ग्रंथ का मैं वांचन कर रहा था। शासन नायक भवोदधि तारक परम परमात्मा महावीर एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं, क्योंकि मानव के सहज स्वभाव के वे पारखी हैं। मानव के मन की दशा को अच्छी तरह वे पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और इसीलिए वे कहते हैं जब तक जीव छद्मस्त है, जब तक जीव पूर्ण ज्ञानी नहीं बन जाता, वह अधूरा है, अपूर्ण है। जब तक जीव कर्मों की जंजीरों से जकड़ा हुआ है, तब तक उससे भूल हो जाना स्वाभाविक है।
लेकिन परमात्मा महावीर कहते हैं, मान लो आवेश में आकर के, आवेग में बह करके तुमसे कोई पाप कृत्य हो भी गया, तुमने पापाचरण कर लिया, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना, किए कि उस पाप कृत्य पर तुम पश्चाताप के आंसू बहाना, कभी प्रशंसा के पुष्प मत बिखेरना, कभी उस पर प्रसन्नता व्यक्त न करना। तुमसे यदि कोई दुष्कृत्य हो गया तो तुम भूल कर भी उस पर अनुमोदना का जहर मत उगलना, अनुताप का अमृत बहाना। कोई तुमसे दुराचरण हो गया, दुष्कृत्य हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखना, ख्याल रखना कि किए गए पाप कृत्य पर अपलाप मत करना, विलाप के आंसू बहाना। यदि तुमने अपने किए गए पाप कृत्य पर प्रशंसा के पुष्प बिखेरे, प्रसन्नता अभिव्यक्त करी, तो निश्चित समझना तुम ऐसे कुटिल कर्मों से आबद्ध हो जाओगे, तुम ऐसे कर्मों की जंजीरों से जकड़े जाओगे, ऐसे कुटिल कर्मों की कैद में तुम फंस जाओगे, उससे तुम्हारा मुक्त होना संभव नहीं होगा। व्यक्ति हंसते हंसते कर्म बांधता है, रोते रोते भी छुटकारा नहीं होता। और इसलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं, बंद समय चित चेत ये रे उदय शो संताप। जिस समय तुम कर्म को बांध रहे हो उस समय सावधान रहो, सजग रहो, जागो, समझ जाओ, संभल जाओ। अगर तुमने कर्म बांध लिए तो निश्चित ही उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। मगध सम्राट श्रेणिक ने परमात्मा महावीर से प्रश्न पूछा कि परमात्मन, आपका आलंबन लेकर के, आपका आसरा लेकर के मैं इस भव की अपनी जीवन यात्रा तो हेमखेम पार कर लूंगा, लेकिन प्रभु परभव में मुझे किस गति में जाना होगा, किस योनि में मेरा प्रवेश होगा, परभव में मेरी जीव यात्रा कैसी होगी, मैं किस गति में जाऊंगा, किस योनि में जाऊंगा। परमात्मा महावीर कहते हैं, श्रेणिक तू इस सवाल का जवाब मुझसे क्या पूछता है, तेरी आत्मा से पूछ। अगर तू इस सवाल का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर मुझसे ही पूछना चाहता है, मुझसे ही जानना चाहता है, तो मैं तो तेरे भविष्य को अंधकार में देख रहा हूं। श्रेणिक तुम मर करके पहली नरक में जाएगा। परमात्मा के श्रीमुख से पहली नरक में जाने की बात को सुनकर उसका दिल दहल उठा। उसके देह के 3.5 करोड़ रुआटे तिल मिला उठे। आत्मा का प्रदेश प्रदेश व्यतीत उठा। उसके कानों में परम परमात्मा महावीर के द्वारा देशना में कहे गए नार की यातनाओं का वर्णन,
दारुण दुखों का वर्णन कानों में गूंजने लगा। प्रभु के द्वारा वर्णित नार के यातनाओं, व्यथाओं, वेदनाओं के चित्र रह रह करके उसकी आंखों में, उसके मानस पटल पर चित्रित होने लगे। उसकी रूह कांप गई, मन मेरू हिल गया। नार की यातनाओं, व्यथाओं, वेदनाओं की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम पश्चाताप के पावक में जल उठा। श्रेणी कहता कि परमात्मन, मैंने अपने इस जीवन में कब ऐसा कर्म बांधा, कब, कहां, कैसे प्रभु, जिससे मुझे नरक का मेहमान बनना पड़ेगा, दुखों के दावानल में झुलसना पड़ेगा, कष्टों के कांटों की चुभन को झेलना पड़ेगा। प्रभु 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 फरमाइए। और उस समय सत्य वक्ता, स्पष्ट वक्ता परमात्मा महावीर कहते हैं कि श्रेणी, तू अपने पूर्व जीवन में तुझे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन तू अपने साथियों के साथ में शिकार खेलने गया, जंगल में तू आगे बढ़ रहा था। बढ़ते 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 एक तेरे आगे से एक दौड़ती हुई, भागती हुई हिरणी जा रही थी। उस निर्दोष, निरपराधी, उस मूक अबोल हिरणी को भागते हुए, दौड़ते हुए देख करके तूने उसका पीछा किया। पीछा करते 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 तूने उसका सरसंधान किया और बाण को कानों तक खींच करके पूरे जोर से तूने निशाने पर तीर छोड़ा। और वह तीर उस दौड़ती हुई, भागती हुई हिरणी के पेट में जा लगा। तीर लगते ही जैसे ही वृक्ष की शाखा से, वृक्ष से वो शाखा गिरकर जमीन पर गिर पड़ती है, वैसे ही तत्क्षण, तत्काल वह हिरणी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी, बेभान हो गई, मूर्छित हो गई। रक्त की धाराएं फूट पड़ी, मांस के लोथड़े गिरने लगे। तू अपने साथियों के साथ में उस हिरणी के पास में आया और देखा तूने इतनी जोर से खींच करके तीर मारा था, पेट में लगा था। हरणी गर्भवती थी, हरणी सगर्भा थी। इतना जोर से तूने तीर मारा, हिरणी के पेट में रहे हुए गर्भस्थ उस बच्चे के तन का भी उसने स्पर्श कर लिया, कोमल तन का स्पर्श कर लिया। और उसके प्रभाव से वह बच्चा भी बाहर आकर गिरा पड़ा है। उनकी तड़पड़ाहट को, छटपटाहट को देख करके, आकुलाहट को देख करके तेरे साथियों के मन मायूस हो गए, मुख उदास हो गए, दिल से दया का झरना फूट पड़ा, करुणा का स्रोत बह निकला, उनकी आंखें भर आई। लेकिन तूने यह दृश्य देख करके फूले नहीं समाते हुए सीना तान करके, छाती फुला करके कहा, क्या बात है, हा 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 हा। अट्टहास करते हुए कहा, क्या मेरी होशियारी, क्या मेरी चतुराई, क्या
मेरी कला, क्या मेरी निशानेबाजी, क्या मेरी अचूक तीरंदाजी। एक तीर से दो शिकार, क्या बात है, क्या कमाल। Together as one. Killer. This is us.